आत्मीय भक्तजनों, सज्जनों, गुरुजनों, परिजनों, स्नेह जनों, आप सभी को मैं अपने जीवन के 54वें जन्मदिन पर, 54वीं वर्षगांठ पर या 54वीं अवतरण दिवस या 54वीं बसंत पर सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसी परिप्रेक्ष्य में अपना विचार व्यक्त करता हूँ। श्री गुरु चरणों की आशीर्वाद, स्नेह जनों की दुआएं, सम्माननीय जनों की शुभकामनाएं, ये सब मेरी 54वीं बसंत को उल्लसित करे। आप लोग सभी अपने अपने आराध्य से, अपनी गुरु सत्ता से मंगलमय जीवन कामना की प्रार्थना करें, जिससे कुछ कर पाऊँ आपके लिए, अपने लिए, पूरी वसुंधरा के लिए। आज से 54 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 1971 वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मेरा जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के पुण्य भूमि गया में हुआ था। पैतृक गृह हदसा और मातृगृह यानी ननिहाल खजूर पड़ता है। मेरा जीवन का अधिकांश भाग अपनी ननिहाल में ही व्यतीत होता है और मैं यहीं रहता हूँ। यहीं शिक्षा दीक्षा, जीवन की तपस्याएं, सब कुछ यहीं से शुरू हुई और निकटतम तीर्थ तपोवन जहाँ सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि ऋषियों की तपस्थली थी, वहाँ आते जाते रहता हूँ। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवती गायत्री का मंदिर निर्माण किया और विगत कई वर्षों से हर गुरुवार को वहाँ सत्संग करता हूँ। मैंने बाल्यकाल से संस्कृत अध्यात्म की प्रति रुचि जगाई और संस्कृत से एमए किया। शरीर से दिव्यांग होते हुए भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सका, सभी की शुभ आशीर्वाद से। मेरे पूज्य स्वर्गीय पिता श्री यदुनंदन शर्मा जी हदसा हाई स्कूल के शिक्षक थे और भगवान श्री राम के परम भक्त रामचरितमानस के हमेशा पारायण किया करते थे। मेरी माता जी श्रीमती उर्मिला देवी भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की भक्त हैं, माँ दुर्गा की उपासिका हैं और इन लोगों की ही देन है कि हमारे अंदर ये भक्ति का संस्कार बीज पनपा। शरीर से दिव्यांग होते हुए भी जीवन में न कभी निराश हुआ और न कभी पीछे हटा। पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र प्रथम ट्यूशन पढ़ाने वाले शैक्षणिक गुरु, जिन्होंने अध्यात्म से लेकर सारी शिक्षाओं में अधिकांश उनकी ही देन है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की संपूर्ण वाङ्मय गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने में मेरी ज़्यादा अभिरुचि रहती है। 1984 के अश्वमेघ यज्ञ में पटना में मैंने वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा से दीक्षा लिया और उससे 10 वर्ष पूर्व ही 1984 से ही गायत्री उपासना में तल्लीन हुआ था, अपने फुफेरे भाई श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में। तब से मेरे जीवन में एक अजीब सा उल्लास और एक उमंग आया। गायत्री भक्ति ने मेरे अंदर वो प्राण भर दिया, वो संचार कर दिया और पूज्य गुरुदेव ने जो उनकी भक्ति गीत में लिखा हुआ है,
जो कोई नहीं दे सका आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दिया आपने। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि का सृष्टि चिंतन दिया आपने। अपने आसपास बहुत सारे दिव्यांग जनों को जब देखता हूँ और मैं उनसे अपने आप को भक्ति क्षेत्र के कारण, गुरु सत्ता के कारण अलग पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर गुरु से हम न मिले होते, गुरु की कृपा न होती, तो ऐसा जीवन सुंदर नहीं बनता। सच पूछिए तो पहले मैं अपना जन्म दिवस नहीं मनाता था और न हर घर में इधर परंपरा भी थी, अब तो सब कोई मनाने लगे हैं। लेकिन जब से गायत्री परिवार में आया, गायत्री परिवार में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस मनाने की परंपरा थी। मन में कई बार ऐसे विचार उत्पन्न हुए, नेगेटिव पॉजिटिव आते रहते हैं, जबकि मैं जीवन में स्वयं पॉजिटिव विचार का समर्थक रहा हूँ और दूसरों के पॉजिटिव ही देता हूँ कि मेरा जीवन क्या जन्मदिन मनाएं, जब मैं दिव्यांग हूँ तो किस लिए मनाएं। लेकिन जब गुरुदेव ने कुछ ऐसी भावनाएं दी कि तुम अपनी शरीर को नहीं आत्मा को देखो। एक बार दिव्यांग कहने पर जगत गुरु शंकराचार्य तारा पीठाधीश्वर तत्कालीन स्वामी ब्रह्मलीन तारकेश्वरानंद जी महाराज से जब मेरी बातचीत हो रही, अपने को विकलांग कह दिया, तब बहुत जोड़ों की डांट मिली और उन्होंने अंग्रेजी में इतनी डांट सुनाई जिसका भाव होता है, तुम अपने को शरीर मानते हो, फिर भक्त अपने को कहते हो, पूजा पाठ करते हो, अरे तुम तो एक दिव्य आत्मा हो, फिर दिव्यांग क्यों कहते हो। तब से मैं कोशिश करता हूँ जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ विकलांग अपाहिज अपनों को नहीं कहता हूँ, क्योंकि सचमुच उन्होंने जो कहा, उनकी प्रेम भरी डांट उनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद थी और जीने की तमन्ना। मिलते रहा अध्यात्म से, आर्ष साहित्य से। आर्ष साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो मनुष्य को सिखाता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। और साहित्य में ऐसी ऐसी पंक्तियाँ पढ़ने को मिली जो कि जीने की तमन्ना को बदल दिया। रोने वाला ही गाता है, यह जीवन क्या है निर्झर है, झरना ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कविताओं में मुझे आनंद आता था और पढ़ने के समय कथा और कविता को हृदयंगम कर लेता था। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ, मानव जब जोर लगाता है पत्थर, पानी बन जाता है खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, विघ्नों को गले लगाता है, जो आप पढ़ता सब सहता है, उद्योग निरत नित रहता है, जो आप पढ़ता सब सहता। आदि आदि प्रेरणाप्रद कविताएं जीने की क्षेत्र में जीवन को आनंदित कर देती है और मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। तो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी भर दिया। 2001 से मैंने तपोवन तीर्थ स्थल अत्रि ऋषि का पावन भूमि, जहाँ सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि की तपस्थली रही है, वहाँ मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और 2008 तक बन के 2010 में भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना किया। गुरु सत्ता गायत्री माता का दिव्य चेतना केंद्र, उनकी प्रतिमाएं आदि, वहाँ नित्य सत्संग, गुरुवार को सत्संग, ये सब चलता रहता है। परंतु मेरा मन हमेशा से उस भूमि की ओर, जिस भूमि पर मुझे पढ़ने लिखने, खाने पीने, खेलने और पूजा पाठ शुरुआत हुई, वहाँ कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रही। कुछ पिताजी की निर्देश एवं उस दिव्य भूमि की संस्कार कहिए
मुझे वहाँ गायत्री शक्तिपीठ निर्माण के लिए अंतः प्रेरणा मिली और उस भूमि पर विगत 18 नवंबर को शिलान्यास किया गया और मंदिर निर्माण का कार्य फिलहाल शुरू ही होने वाला है, जिसके लिए हम आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि मेरा 54वां वसंत माँ गायत्री की इस पावन मंदिर निर्माण कार्य में लगे और उस महान कार्य के लिए जन जन का आशीर्वाद मिलता रहे और वह दिव्य कार्य भगवती गायत्री की साधना केंद्र गायत्री मंदिर शीघ्र अति शीघ्र निर्माण हो। तो जीवन का एक दूसरा मंदिर निर्माण दैव कृपा और जन जन की आशीर्वाद से संभव है। यद्यपि वहाँ का मंदिर निर्माण जन जन की आर्थिक सहयोग से किया गया, किंतु यहाँ स्वर्गीय पिताजी के आदेश से अपनी ही पैतृक संपत्ति से करने का आदेश है। इसलिए इस कार्य में आर्थिक सहयोग किसी से लेने का नहीं विचार है। सिर्फ दुआएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद ही हमारे लिए पर्याप्त है, जो मेरे इस 54वें वसंत को उल्लास और खुशियों से भर दे और भगवती गायत्री का मंदिर भव्य निर्माण हो। गुरु सत्ता का वह संचार केंद्र जहाँ से प्रज्ञा संचार जन जागरण होता है शीघ्र बने, ऐसी गुरु सत्ता से आशीर्वाद माता गायत्री की कृपा चाहे और आप सभी तमाम स्नेही जनें, गुरुजनों, बंधुजनों से शुभ आशीर्वाद, शुभ कामना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी 54वीं वसंत में अपनी मंदिर निर्माण के परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्त किया, उस पर आप अपना शुभकामना संदेश जरूर भेजें। भगवती गायत्री, गुरु सत्ता, श्री हरि विष्णु सब पर कृपा करें। हरि ओम तत्सत। ओम।